प्रदेश सरकार द्वारा ठेकेदारों पर भारी भरकम टैक्स लगाए जाने के विरोध में ठेकेदार संगठन ने लोक निर्माण विभाग में तालाबंदी की तथा नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान ठेकेदारों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ठेकेदारों पर कई प्रकार के टैक्स लाद दिए हैं, जिस कारण कार्य करना मुश्किल होता जा रहा है। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि बड़े ठेकेदारों के दबाव में सरकार काम कर रही है तथा छोटे व मझोले ठेकेदारों को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ठेकेदारों पर लगाए जा रहे टैक्स को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इधर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता इंजीनियर राजकुमार ने बताया कि ठेकेदारों की समस्याओं से शासन को अवगत कराया जा रहा है। तालाबंदी के कारण विभागीय कार्य भी प्रभावित हुए। ठेकेदार संघ द्वारा जो है आज ये बंद का आह्वान किया गया, तालाबंदी का आह्वान किया गया, अनिश्चितकालीन तालाबंदी का आह्वान किया गया। पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी जिलों में जो है ये तालाबंदी का आह्वान है और जो सरकार ने बेतुक के जो उल्टे सुल्टे निर्णय लिए हैं उन निर्णय के विरोध में ये तालाबंदी का कार्यक्रम है। सबसे पहला तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी रॉयल्टी कटती जो हमारे बिलों से, उस रॉयल्टी का 5 गुना अधिक पैसा ये हमसे वसूल लें। ये कोई भी तुक नहीं है इस बात का कि आप 5 गुना अधिक हमसे रॉयल्टी लें। अगर कोई कार्य 10 लाख का है उसमें 1 लाख की अगर रॉयल्टी कट रही है तो आप 5 गुना जो है रॉयल्टी हमारे बिलों से काटेंगे। क्या मतलब होता है 5 गुने का मतलब 5 लाख रुपए लेंगे आप। 5 लाख रुपये आप हमसे रॉयल्टी ले रहे हैं, 10 लाख का काम है, 5 लाख रॉयल्टी में चलेगी। हम क्या लेबर को देंगे, क्या मिस्त्री को देंगे, क्या हम काम करेंगे, क्या उस काम की क्वालिटी होगी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को तो उत्तराखंड सरकार ने सोचना चाहिए। ऐसे बेतुक के जो है निर्णय लेकर यहाँ पर जनता के ऊपर थोपने के लिए, इसीलिए हमने राज्य बनाया क्या यहाँ के जनता को, यहाँ के गरीब लोगों को आप इस प्रकार से मारेंगे। छोटे छोटे ठेकेदार हैं, कोई यहाँ पर बड़े ठेकेदार तो है नहीं, छोटे छोटे ठेकेदार अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, किसी प्रकार से अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। तो आप ऐसे बेतुका निर्णय ले रहे हैं, तो उस निर्णय के खिलाफ हम सरकार से कह रहे हैं कि आप इस निर्णय को वापस लो। वैसे पर्वतीय क्षेत्र में तो हमने एक जियो दिखाया, बीच में हमारी अधिशासी अभियंता महोदय और अकाउंटेंट महोदय से बात हुई, हमने इनको एक जियो दिखाया। हमने कहा भाई ठेकेदारों का तो पर्वतीय क्षेत्र में बागेश्वर जनपद का भी नाम उसमें है। आप 85% जो है, जैसे 1,194 रुपया आप प्रति घन मीटर की रॉयल्टी लेते हैं तो उसका आधा 50% आप लेने के हकदार हैं। वो जियो नहीं लगता है, वो जियो क्योंकि वो ठेकेदार में हक में है, इसलिए डिपार्टमेंट भी उस जियो को अपने पास जो है उसने बंद कमरे में उसको रखा हुआ है। और दूसरा जियो आ गया कि ठेकेदार से वसूलो तो एकदम विभाग जो है तैयार हो जाता है वसूलने के लिए। भैया इनके बंद कमरों के अंदर देखो पॉलिसी बन नहीं है, ये बहुत गलत बात है। हमने बंद कमरों में पॉलिसी न बने करके तो ये राज्य को बनाया। भी जनता से पूछते, आपने किसी ठेकेदारों से पूछा कि हम 5 गुना अधिक रॉयल्टी ले रहे हैं, ये ठीक है गलत है? आपने किसी संगठनों से पूछा? आपने सीधे सीधे बेतुके निर्णय ले लिए कि 5% रॉयल्टी काटो। क्या मतलब होता है? इसके बहुत हम विरोधी हैं। फिर तुम वही काम करो जो यूपी के अधीन रहकर तुमने किया है। तुम्हें माफ नहीं करेगी जनता, समझ रही है जनता। आएगा समय आएगा और तुम भी नहीं रहोगे यहाँ पे। तो ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है हमारी जिला न्यास फाउंडेशन में जो जिलाधिकारी, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा 25% अधिक पैसा हमसे लिया जा रहा है। हमारी 194 रुपये तो कटी रॉयल्टी, उसके अलावा 5 गुना और कटा। उसके बाद एक जिलाधिकारी महोदय ने हमारे सर पर और थोप दिया कि 25 पैसा और 25% तुम्हारे बिलों से और कटौती होगी जिला न्यास में। अरे किस लिए होगी? तुम ठीक है उनसे कटौती लो, उनसे पैसा लो ना आप। जहां आपने खड़िया के ठेके दे रखे हैं उनसे कटौती लो आप। जहां आप बजरी के टेंडर दे रहे हैं उनसे लो आप। जो क्रेशर वाले हैं उनसे लो। ठेकेदार से लेने का क्या मतलब होता है भाई? ठेकेदार को कौन सी क्वेरी आपने बता रखी है? आप एक निर्माण कार्य ठेकेदार से करवा रहे हैं, आप ये बताइए कि उस ठेकेदार को कहीं आपने दर्शा रखा है कि तू इस जगह से क्वेरी से पत्थर लाएगा, यहाँ से तू रोड़ी लाएगा, यहाँ से पत्थर लाएगा? आपने कहीं तो उनको बता नहीं रखा है। और उससे हम वो चोर करके तो लाता है, चोर तो ठेकेदार खुद है, वो चोरी करके तो काम कर रहा है। बताओ ऐसा हमारा राज्य चल रहा है, इस उत्तराखंड के हाल ये हैं तो क्या होगा? यहाँ के क्या लोगों का भला होगा? इसीलिए हमने राज्य बनाया, इसीलिए 40-45 लोगों ने अपनी शहादतें दी। ये हमारी मांग है। तीसरी मांग हमारी जो है, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन से पहले, ऑनलाइन जब हुआ 2015 में, उससे पहले जो ऑफलाइन था, हाथ से बिल बनते थे, आज तो सब कंप्यूटर में हो गया है। तो उससे पहले के हमारे करोड़ों रुपया जो है उत्तराखंड सरकार ने यहाँ के लोगों का देना है, उत्तराखंड के लोगों का देना है, ठेकेदारों का। पहले एक बार जियो आया कि थोड़ा थोड़ा करके ठेकेदारों को दो। अब कह रहे हैं कि कुछ नहीं, बंद करो, ठेकेदारों को कोई पैसा नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? हमारे बिलों से कटा हुआ पैसा है, वो हमने काम कर रखा है, हम अपने काम का पैसा मांग रहे हैं, कैसे नहीं दोगे? आज कह रहे ताला मत लगाओ, ताला। अरे क्यों नहीं लगाओ? हम तो कह रहे हैं जो नहीं मानेगा
मानेगा, जो अधिकारी कर्मचारी नहीं मानेगा उसको हम वहीं बंद कर देंगे उसके कमरे पे। नहीं तो वो दे हमें न्याय दिलाए, ठीक है। हम कोई उनसे हमारी खुंदकबाजी, कोई उनसे हमारी लड़ाई जो क्या है, हमें न्याय चाहिए। ये आज ठेकेदार संघ ने बागेश्वर ने ये तालाबंदी का जो पहले इनको सूचना दी थी उसके क्रम में आज ये तालाबंदी की गई है, क्योंकि अभी सरकार ने एक जियो निकाला है कि जो पहले से हमारे बिलों से कटौती होती थी रॉयल्टी की, तो रॉयल्टी की धनराशि अचानक इन्होंने 5 गुना कटौती की जाए करके एक नियम बनाया हुआ है, एक जियो इन्होंने निकाला है। उसके तहत सारे भुगतान लंबित हैं सारे विभागों में, और ठेकेदारों से 5 गुना अधिक रॉयल्टी वसूली जाए, ये उसमें लिखा गया है। और ये इसमें देखा जा रहा है, ये जियो में ये जो सरकार है, मतलब छोटे कर्मचारी या छोटे ठेकेदारों का दमन करके बड़े ठेकेदारों को पनपाने की ये संस्कृति यहाँ उत्तराखंड में पैदा हो रही है। क्योंकि उसमें ऐसा है कि अगर आप कहीं पे निर्माण कार्य कर रहे हैं तो आपको खनन का पट्टा स्वीकृत कराना पड़ेगा। खनन का पट्टा स्वीकृत कराएंगे पर्यावरण से, जिलाधिकारी से, उप जिलाधिकारी की कमेटी से। मतलब इतने छोटे ठेकेदार हम यहाँ पर हैं कि हम अगर हमने 2 दीवारें बनानी है, क्या हम उसके लिए खनन का पट्टा स्वीकृत कराएंगे? मतलब उसमें लिखा गया है कि निर्माण कार्य की अवधि या अधिकतम या मिनिमम 5 वर्ष, जो न्यूनतम हो उतने समय का पट्टा दिया जाएगा। ये सारा जो बड़े ठेकेदार हैं उनके लिए ये पॉलिसी बनाई गई है, ताकि वो जितनी जो हमारी यहाँ पर प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनका दोहन करें और उनको यहीं लगाएं और तिगुने चौगुने रेटों पर उनको भुगतान हो। आप अगर देखें तो बड़े ठेकेदारों के रेट कुछ और हैं और जो हमारे यहाँ सामान्य ठेकेदार हैं उनके रेट कुछ और हैं। तो जो बड़े ठेकेदारों के लिए पॉलिसी बनाई है उसके विरोध में, कि इससे तो लोगों का आम जो ठेकेदार हैं उनका घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। आप एकाएक 5 गुना ज़्यादा रॉयल्टी वसूलने का आपने यहाँ पर आदेश ले आए हैं। और दूसरा जो है, यहाँ पर केवल बागेश्वर में जिला खनिज न्यास एक जिलाधिकारी महोदय ने बनाया है, जिसमें अगर हमको 100 रुपये रॉयल्टी पड़ती है तो जिला खनिज न्यास का 25% एक्स्ट्रा हमको देना होता है। मतलब एक बार देखिए, एक बार हम क्रैशर से रॉयल्टी, अगर हम क्रैशर से माल लाते हैं, एक बार हम रॉयल्टी वहाँ दे रहे हैं, फिर 25% एक्स्ट्रा हम खनिज न्यास में दे रहे हैं। उस खनिज न्यास के पैसे को औने पौने विभागों में बांटा जा रहा है। उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है जिलाधिकारी की कि उस पैसे का कहाँ उपयोग हो रहा है, किसको दिया जा रहा है। उसको मनमाने ढंग से विभागों को बंदर बांट हो रही है उस पैसे की, और उसमें भी ठेकेदार का उत्पीड़न हो रहा है। आप हमसे 25% एक्स्ट्रा जो पैसा ले रहे हैं उसमें हमारा उत्पीड़न हो रहा है। यदि अगर ऐसे ही काले कानून, ऐसे ही जियो आते रहे तो आज जो हमने अनिश्चितकालीन बंद का यहाँ पे ठेकेदार संघ बागेश्वर ने निर्णय लिया है, तो इसी के क्रम में जितने भी हमारे आपदा के कार्य में जो हमारी मशीनें लगी हैं, जो हम इनके रोड ओपनिंग के काम कर रहे हैं, हम सारी मशीनों को वापस बुलाएंगे और सारे काम बंद करेंगे। फिर देखते हैं इनकी रोडों का, इनका कम्युनिकेशन कैसे यहाँ पे सुचारू रूप से काम करता है। ये खंडीय कार्यालय में दिनांक 3 अगस्त 2022 को ठेकेदार संघ द्वारा जो है तालाबंदी का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित के अनुसार किया गया है। इनमें जो है रॉयल्टी से संबंधित इनकी कुछ मांगे हैं कि इसमें जो है पूर्वत में जो रॉयल्टी जा रही है, शासन का जो शासनादेश निर्गत हुआ है, इसमें 5 गुना रॉयल्टी पेड करने में जो है ये लोग अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। और जो है इसके क्रम में हमने शासन को लेटर लिखेंगे, शासन की जो दिशा निर्देश जारी की जाएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बाकी इनका एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का है कि 0.25% जो है 25 पैसे प्रत्येक बिल से भुगतान के लिए काटा जा रहा है, वो भी गलत है। उस पर भी जो है शासन की दिशा निर्देश जो जियो हैं उस अगर चेंज होता है तो उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। बाकी इनकी जो भी मांगे हैं शासन द्वारा निर्धारित की जाएगी, उसी के अनुसार खंडीय कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।